हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? देयर आर 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन द बैग। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल बॉल्स लिखता हूं मैं यहाँ पर, है ना। टोटल बॉल्स हो गई हैं 2 तो रेड और 3 ब्लैक, 5 बॉल्स हो गई हैं टोटल बैग में। 3 बॉल्स आपको चूज करनी है फ्रॉम द आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग। मुझे यहाँ पर कितनी बॉल चूज करनी है? 3 बॉल्स चूज करनी है। ये बात समझ में आ गई मुझे, लेकिन 3 बॉल कैसे चूज करनी है? तो सबसे पहले 3 बॉल चूज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 बॉल्स, है ना। तो कॉम्बिनेशन 3 बॉल्स का आउट ऑफ 5 बनाना है, यानी 5 फैक्टोरियल। 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, कैंसल आउट, 2 से 4 गया 2 टाइम, 5 टू जा 10 नंबर ऑफ वेज होंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब फर्स्ट केस देखना, गेटिंग 2 वेज, है ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल आउट ऑफ मतलब कितने में से? आउट ऑफ 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल में से। ध्यान पड़ा कुछ? देखो, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ वेज बनाना है किसके? 2 रेड और 1 ब्लैक पे। अब 2 रेड बॉल का मतलब मुझे 2 रेड बॉल चूज करनी है, मतलब टोटल तो 3 बॉल्स है। मुझे अभी कंडीशन में 2 रेड बॉल चूज करनी है। टोटल कितनी रेड बॉल्स में से? 2 में से मल्टीप्लाई, एक ब्लैक बॉल चूज करनी है आउट ऑफ 3 ब्लैक बॉल्स। गॉट इट? इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब 3C। 1 का मतलब 3 फैक्टोरियल होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल ऑन 3 में से बन गया 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कटेगा 3 बच जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। बताओ समझ में आया क्या? और आपको पता है जब 2 और 2 सेम वैल्यू होती है तो 1 आता है। तो 3 नंबर ऑफ वेज हो गए। कितने हो गए? 3 नंबर ऑफ वेज हो गए इस वाली कंडीशन को चूज करने के लिए। समझ गए? सेकंड केस, सेकंड केस क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग इस बार 1 रेड बॉल है, 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ, ये ध्यान देना क्या कह रहा है, आउट ऑफ कितने में से? आउट ऑफ 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, इतने में से। समझ गए? तो करो, 1 रेड बॉल चूज करनी है, टोटल रेड बॉल्स 2 में से। 2 ब्लैक बॉल्स चूज करनी है, टोटल 3 में से। इसका वैल्यू 2 आएगा, इसका वैल्यू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 वेज हैं। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अब यही चीज आपको जब प्रोबेबिलिटी में बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक और 1 रेड एंड 2 ब्लैक, तो आपको लिखना है ऊपर तो वो वेज जो आपने काउंट करे। एक बार आपने यहां पर एक बार आपने देखा यहां पर 3 नंबर ऑफ वेज हो रहे थे, और सेकंड बार में अपने पास 6 नंबर वेज। तो टोटल वेज क्या हो गए दोनों कंडीशंस के मिला के? 3 + 6 9, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेज 10 थे शुरू शुरू में। देख, तो ये कितना हो गया? 9/10, जिसको मैं 0.9 भी लिख सकता हूँ। बताओ समझ में आया क्या? क्या हो गया इसको? हाँ, तो ये आपके पास कितना हो गया? ये 0.9 भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मिलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके।